हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू मेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक परसेप्शन ऑफ टेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे जस्टेशन। तो हम लोग का सेंसरी वाला पार्ट चल रहा था, सेंसरी ऑर्गन चल रहा था। ठीक है, HP1 बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हम लोग ने पिछले वाली वीडियो में ऑल्फैक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परसेप्शन ऑफ टेस्ट, जिसको बोलेंगे जस्टेशन। तो 4 सेंसरी ऑर्गन हमारे सिलेबस में है। स्मेल हो गया, टेस्ट कर रहे हैं, आई और ईयर, ये सब के बारे में। बाकी आई और ईयर थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन्स वैसे तो इंपॉर्टेंट सब चीज़ है, आपको सब चीज़ करना है। ठीक है, बाकी और मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक हमारा है परसेप्शन ऑफ टेस्ट। तो टॉपिक नोट डाउन कर लो, परसेप्शन ऑफ टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन ऑफ टेस्ट। ठीक है, परसेप्शन ऑफ टेस्ट आप भी नोट डाउन करो। परसेप्शन ऑफ टेस्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, जस्टेशन बोलेंगे। ठीक है, परसेप्शन ऑफ टेस्ट। अब ध्यान से सुनना, परसेप्शन ऑफ टेस्ट बेसिकली क्या है, मीन्स हम लोग इसका क्या करेंगे, परसीव कैसे करेंगे। परसेप्शन का मतलब परसीव कैसे करेंगे टेस्ट, ये टेस्ट को जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे टेस्ट आपने देखा होगा, बीटर हो गया, सॉर हो गया। ठीक है, बहुत सारे उमामी टेस्ट होता है, एक नया डिस्कवर किया है उमामी टेस्ट। तो अब होता क्या है, परसेप्शन ऑफ टेस्ट मीन्स परसीव कैसे करेंगे हम टेस्ट को। जो भी टेस्ट है, जो भी जितने भी टेस्ट है हम लोग ने पढ़ा है, वो हम लोग सेंस कैसे कर पाते हैं, वो चीज़ आज देखने वाले। तो हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों ही देखेंगे। मीन्स एनाटॉमी मीन्स कैसा स्ट्रक्चर है उसका, हर एक सेल्स के बारे में जानेंगे। प्लस मोर सिमिलर है, लेकिन एनाटॉमी ज़्यादा करके सिमिलर ही है क्या हमारे ऑल्फैक्शन की तरह। और ये हमारा फिजियोलॉजी भी देखने वाले। ठीक है, तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे गस्टेशन। स्टार्ट करते हैं। अब गस्टेशन पूछा क्या है, पहले तो वो लिखो। तो गस्टेशन क्या होता है, ये परसेप्शन ऑफ टेस्ट के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं गस्टेशन। ये चीज का ध्यान रखना, इसी के प्रोसेस को हम बोलते हैं गस्टेशन। इतना चीज हो गया, डेफिनेशन आप बना लोगे। ठीक है, अब टेस्ट कितने कितने टाइप के होते हैं, चलो वो लिख लो पहले। तो टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं वो देखो। पहला क्या होता है हमारा, सोर होता है, स्वीट होता है, ये एसिड का टेस्ट होता है। ठीक है, सोर। और ये स्वीट हो गया, बिटर, सॉल्टी, और है उमामी। उमामी क्या होता है, बेसिकली उमामी होता है टेस्ट ऑफ। ये बेसिकली आपको कहाँ मिलेगा, टोटोरा बुक में मिल जाएगा ये सब। ठीक है, वो ये टेस्ट ऑफ मीट हो गया, फिश हो गया, ठीक है, जिंजर हो गया, उस सब टेस्ट को हम लोग बोलते हैं उमामी। तो उमामी, सॉल्टी, बिटर, ये मेजर टेस्ट है। बाकी के जो भी टेस्ट है वो इन सब के मिलने जुलने से ही, कॉम्बिनेशन से ही बनता है हमारे बाकी के टेस्ट। जैसे चॉकलेट के टेस्ट, ये सब जितने भी चीजें इन सब के मिलने से ही बनता है। तो उमामी, सॉल्टी, बिटर, स्वीट और सॉर, तो ये सब टेस्ट मेजर ये 5 टेस्ट होते हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट ले कैसे पाते हैं, हम लोग टेस्ट को परसीव कैसे कर पाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे टंग पे, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट बड्स। क्या बोला, आप रिपीट करते रहो, टेस्ट बड्स। लेक्चर को ध्यान से सुनो, 2-3 बार सुनो, नहीं समझ में आ रहा है तो एंड देन नोट्स बनाओ तो बढ़िया रहेगा। तो टेस्ट बड्स क्या होते हैं, हमारे टंग में प्रेजेंट होते हैं। किधर प्रेजेंट होते हैं, टंग में। तो ये चीज का ध्यान रखना है, टंग में प्रेजेंट होता है हमारा टेस्ट बड्स, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, परसीव करते हैं हमारा टेस्ट, परसीव टेस्ट। तो ये चीज है, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक किया क्या हम लोग ने, गस्टेशन का डेफिनेशन पढ़ा। गस्टेशन क्या होता है हमने पढ़ा, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज गस्टेशन। और मेजर 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, सॉर, स्वीट, बीटर, सॉल्टी एंड उमामी। उमामी टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ऑफ मीट, फिश और जिंजर। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक ही अभी तक किया। और टेस्ट बड्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग परसीव करते हैं टेस्ट को, और ये टंग पे प्रेजेंट होता है। बस अभी तक इतना ही पढ़ा, अभी तक कुछ डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, मोस्टली ये टंग पे प्रेजेंट होता है, लेकिन और भी, ये मोस्टली क्यों बोला, क्योंकि और भी जगह पे प्रेजेंट होता है थोड़े थोड़े। कहाँ पर हो सकता है, जैसे कि और मैं बताता हूँ, जैसे कि सॉफ्ट पैलेट। अब सॉफ्ट पैलेट पता है क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट बेसिकली आपका जो ये ऊपर वाला जो माउथ का बक्कल कैविटी का रूफ है, आप अपने जीभ को ऊपर को टच करो तो आपको एक सॉफ्ट पैलेट, पीछे साइड टच करो एक सॉफ्ट पैलेट दिखेगा, ये पता महसूस होगा।
एक सामने की तरफ हार्ड होता है, ऊपर जीभ के ऊपर, तो ऊपर एक सामने हार्ड होता है, पीछे सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्ट पैलेट पे भी हमारा प्रेजेंट होता है थोड़े बहुत टेस्ट बर्ड्स, और फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और एपिग्लॉटिस पे पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पे भी पाया जाता है। चलो मैं आपसे इतना तो आपको पता होगा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कमेंट में बताना एपिग्लॉटिस क्या होता है, ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या होता है कमेंट में बताना, सिंपल, ये आपने पढ़ा 11-12 में भी पढ़ा है, तो एपिग्लॉटिस क्या होता है बताना कमेंट में। यहाँ तक क्लियर है, ये अभी तक का क्लियर है। चलिए अब एनाटॉमी देखते हैं हमारे, ये इंट्रोडक्शन था बेसिकली, क्या चीज था पूरे ये बारे में थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो थे। अब पढ़ते हैं हमारा एनाटॉमी। चलिए एनाटॉमी टॉपिक डाल दो, एनाटॉमी, एनाटॉमी देखते हैं। एनाटॉमी क्या है, द टेस्ट बर्ड इज एन ओवल। अब ध्यान से सुनना, एनाटॉमी में जो टेस्ट बर्ड्स है, मैं एक डायग्राम बना दूं, चलो पहले तो डायग्राम बनाते, बाद में सेल्स के बारे में देखते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू ही हम सेल्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है, तो बेटर रहेगा। तो ये हमारा समझो टंग है, यहाँ से ये हमारा टंग का सरफेस है, उसके अंदर धंसा हुआ है, ये हमारा टंग का सरफेस है, यहाँ से निकलते हैं बहुत सारे सीलियाज, बात करेंगे आगे, माइक्रोविलाई बोलेंगे, ठीक है, यहाँ से रफ सा डायग्राम ऐसे, ठीक है, और कुछ कुछ सेल्स है, कुछ यहाँ सेल्स है, ठीक है, ये सब कुछ कुछ सेल्स है यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है सेल्स, कोई सपोर्टिंग सेल्स है, कोई रिसेप्टर सेल है, कोई बेसल सेल्स है, बेसल सेल समझो यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे बेसल सेल्स, बेसल सेल यहाँ पर मिलेगा, कि आपको सपोर्टिंग सेल्स मिलेंगे, और हमारा कौन है, रिसेप्टर सेल्स मिलेंगे, और यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स निकलते हैं। ये डायग्राम कहाँ मिलेगा आपको, टोटोरा में मिल जाएगा, तो साथ में टोटोरा ओपन हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्या है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, ये यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ठीक है, ये टंग का सरफेस है, और यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ये आगे आएगा, ये आगे आएगा, ये ध्यान से सुनना, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज का ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू, माइक्रोविलाई, सेंसरी न्यूरॉन्स है, यहाँ से निकलते हैं, ये बेसल सेल्स है, बेसल सेल्स, बेसल सेल्स, और ठीक है, ये मान लो ये सपोर्टिंग सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स, और ये वाले हैं हमारे कौन से, रिसेप्टर सेल्स, जो मेन सेल्स है ना, जो मेन जो हमारा परसीव करके नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, वही है ये रिसेप्टर सेल, जिसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स था, वहां पर था ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स, ठीक है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल, सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए यहाँ के जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से जाएगा सीधा नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन में। फिर ये है कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे ये जो बेस है यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू है, और ये हमारा टंग का सरफेस है, और इसके ऊपर ये जो टेस्ट पोर है, यहाँ पोर है जहाँ से बहुत सारे माइक्रोविलाई निकलते हैं, यही टेस्ट, जो भी टेस्ट है, टेस्टेंट्स जिसको बोलते हैं, जो भी वो केमिकल जो हमारे स्टिमुलेट कर दे, ठीक है, हमारे नर्व इम्पल्स जनरेट करने में मजबूर कर दे, उसको बोलेंगे हम लोग टेस्टेंट, और यही टेस्टेंट माइक्रोविलाई के थ्रू फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, फिर यहाँ से ब्रेन के पास, सीएनएस के पास, ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज था, यहाँ तक क्लियर है। अभी तक यहाँ पर बहुत सारे सेल्स है आजू बाजू, टोटोरा में देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बनाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड है ना, मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, तो ये चीज है, यहाँ तक क्लियर है। डायग्राम था, तीनों सेल्स दिखा दिए, अब चलो डिटेल में थ्योरी के थ्रू देख लेते हैं। ये था एनाटॉमी इन द डायग्राम, क्या आपको अगर एग्जाम में आए तो ये बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं लिखना क्या है आपको। चलो अब लिखना क्या है वो बताता हूँ। लिखना ये है आपको, देखना एनाटॉमी में क्या लिखना है। पहले तो आपको ये लिखना है कि टेस्ट बर्ड का शेप कैसा था, ओवल शेप, तो आपको ये लिखना है। तो स्टार्ट करो। टेस्ट बर्ड्स क्या होता है, ओवल शेप होता है। अभी देखा ना ऐसे ओवल शेप था लगभग, तो वैसे ओवल शेप होता है। इसके बाद 3 टाइप के सेल्स कंटेन करता है, 3 सेल्स। वो कौन, 3 टाइप्स के सेल्स, हाँ, जैसे कि मैंने बोला सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, फिर क्या होता है गस्टेटरी सेल्स, गस्टेटरी सेल्स,
और क्या होता है बेसल सेल्स, बेसल सेल्स। ठीक है, तो बेसल सेल हो गए, गस्टेटरी सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ये तीन टाइप के सेल्स होते हैं। सेम हम लोग ने ऑल्फैक्शन में भी पढ़ा था, जहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के पास तीन टाइप के सेल्स होते थे, सपोर्टिंग ऑल्फैक्टरी सेल्स जिसको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स बोलते थे, और बेसल सेल्स होता था। अब वही चीज सेम देखना है, वैसी सेम चीज देखना है यहाँ पर भी। अब होता क्या है, पहले सपोर्टिंग सेल्स को लेते कि वो क्या है, सपोर्टिंग सेल्स को पकड़ते। सपोर्टिंग सेल्स के बारे में क्या लिखना है आपको कि इसके पास क्या होते हैं, माइक्रोवेला इसके पास भी होते हैं, और क्या होता है सुनना, इसके अराउंड सपोर्टिंग सेल्स, जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा एक कोन शेप अभी बनाया था, सपोर्टिंग सेल्स है और आजू बाजू क्या थे, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है। तो सेम वही बोल रहा हूँ, इसके अराउंड क्या होते हैं, इट सराउंडेड बाय गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। तो गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स क्या ये सराउंडेड होते हैं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये चीज सुनना, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि वर्ड्स में क्या लिखा है, सपोर्टिंग सेल्स कंटेन माइक्रोविलाई। जब टोरा में देखोगे तो सपोर्टिंग सेल्स कंटेन माइक्रोविलाई, और पर मेजरली आप ध्यान रखना, ये चीज का मेन इंपॉर्टेंट रखना, जो भी माइक्रोविलाई है वो ये कहाँ से निकलते, जो भी हमारे जो भी ये गैस्ट्रेट ये हमारे रिसेप्टर सेल्स है वहां से माइक्रोविलाई निकलेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। तभी क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा, वही नर्व इम्पल्स, ये इसके मेम्ब्रेन, माइक्रोविलाई के मेम्ब्रेन में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होने से नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, एंड देन यहाँ से ट्रेवल थ्रू करेगा ब्रेन के थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू ट्रांसफर होगा ब्रेन में। तो अभी तक क्या ध्यान रखना आपको, ये सब पे कंफ्यूज नहीं होना। सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली इसको सपोर्ट करने का काम करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, और ऑब्वियसली सराउंडेड, सपोर्टिंग सेल्स इसके द्वारा सराउंडेड रहते हैं बाय द गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स। ठीक है, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स इधर लिख देना। ठीक है, और यहाँ पर है बेसल सेल। बेसल सेल क्या करेगा, अगेन वहाँ यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये चीज का ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसल, हम लोग ने वहां पर क्या पढ़ा, बेसल सेल्स किसको बनाएगा, हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेसल सेल्स हमारा सपोर्टिंग सेल्स बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, सपोर्टिंग सेल्स बनाएगा, और ये सपोर्टिंग सेल देन वो ये कन्वर्ट होगा हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स के, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स से। पर हुआ क्या, इसमें क्या अलग था हमारे ऑल्फैक्शन के मुकाबले, इसमें वाले में ये था कि जहाँ पर बेसल सेल्स सीधा कन्वर्ट ना होके पहले सपोर्टिंग सेल्स बनाएगा, सपोर्टिंग सेल से फिर गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स बनाएगा। ये चीज है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज भी क्लियर हो गया, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। और आपको ना वो जो मैंने डायग्राम बताया अभी कैसा था, ओवल शेप में था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ से न्यूरॉन्स बहुत सारे निकल रहे हैं, यहाँ से सपोर्टिंग सेल्स, रिसेप्टर सेल्स, और यहाँ पर था हमारा बेसल सेल्स। तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कि बेसल सेल्स पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। इस पे प्रेजेंट है पेरीफेरी, क्या बोला मैंने, पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ये चीज पे ध्यान रखना। तो टेस्ट बर्ड का पेरीफेरी क्या होगा, ये वाला साइड, नॉट दिस वन। ठीक है, ये वाला साइड नहीं होगा, ये वाला साइड हम लोग पेरीफेरी बोलेंगे। तो पेरीफेरी क्या होगा, बेसल सेल्स आर प्रेजेंट है द पेरीफेरी ऑफ द टेस्ट बर्ड। आपको ये लिखना है, बस इतना लिखना है। और क्या लिखना है, बस सपोर्टिंग सेल्स का तो पता ही है कि सपोर्टिंग सेल्स इसको सपोर्ट करेंगे, बेसल सेल्स का पता चल गया। इसमें थोड़ा सा अलग है कि ये पहले सपोर्टिंग सेल बनाएगा, देन सपोर्टिंग सेल कन्वर्ट हो जाएगा गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स में। ये चीज का ध्यान रखना है। और अभी तक कुछ नहीं, एनाटॉमी में अभी तक इतना ही पार्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। डायग्राम देख लिया हम लोग ने, डायग्राम को लेबलिंग करना सीख लो। और ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। अब होता क्या, पैपिले, एक वर्ड आता है पैपिले। यहाँ तक क्लियर है, सपोर्टिंग सेल, गस्टेटरी सेल्स और बेसल सेल्स, तीन टाइप के सेल्स है। इसके काम देख लिए क्या है, गस्टेटरी सेल्स के काम क्या होता है वो देख लिया, और बेसल सेल्स के काम होते हैं वही कन्वर्ट होना इसमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्या, गस्टेटरी, ये हमारा थोड़ा बहुत एनाटॉमी, और आगे भी पढ़ते हैं एनाटॉमी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एनाटॉमी ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या क्या है वो सब एडअप हो जाएगा। अब एक टर्म आता है, एक वोकैब आता है जिसको हम बोलते हैं पैपिले। अब पैपिले क्या है, पैपिले क्या होता है, बेसिकली एक टंग, मान लो ये हमारा टंग है, जीभ है। ठीक है, जीभ पे ना एक, अब ध्यान से आप क्या करना, जाना मिरर में अपना जीभ बाहर निकालना और देखना, उसमें खुरगुरापन, रफ सा स्ट्रक्चर दिखेगा और उभरा हुआ चीजें, एक प्रोजेक्शन टाइप दिखेगा, ऐसे 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 प्रोजेक्शन टाइप दिखेंगे। ठीक है, ऐसा स्मूथ नहीं होता हमारा टंग, जाके देखोगे ध्यान से तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैपिले। क्या बोलते हैं, पैपिले।
पैपिले बोलते हैं। तो एक एलिवेशन प्रेजेंट होता है टंग पे जिसको हम लोग बोलते हैं पैपिले। तो ये पैपिले का ध्यान रखना है। इसी के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है टेस्ट बड्स। क्या होता है टेस्ट बड्स, जो हम लोग पढ़ रहे कब से अभी तक, तो वो किस में प्रेजेंट होता है पैपिले में। और पैपिले क्या होता है, जो भी एलिवेशन होता है टंग के ऊपर, हमारा स्मूथ टंग नहीं होता, रफ सा होता है, तो वो कैसे किसकी वजह से होता है पैपिले के कारण। उसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है टेस्ट बड्स, उसके अंदर प्रेजेंट होता है टेस्ट बड्स। फिर क्या करना है आपको कि फिर क्या करना है, हम लोग ने पैपिले देख लिया, पैपिले होता क्या है, और 3 टाइप्स के पैपिले, चलो वो देखते हैं। टोटल 3 टाइप्स के पैपिले हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पैपिले हैं। तो चलिए 3 टाइप्स के पैपिले, 3 टाइप्स पैपिले, अब वो कौन से, चलिए देखते हैं। आपने ये पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है, ये सब पहले भी आपने पढ़ा होगा, आपके होगा कि नहीं, आप पहले पढ़ा होगा। तो 3 टाइप्स के पहला है, पहला वाला जिसको बोलते हैं हम लोग वैलेट, जिसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिले, ठीक है। आपको याद होगा तो ठीक है, बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। यहाँ पर ये देखना सर्कमवैलेंट पैपिले, तो वैलेट पैपिले भी बोलते हैं या फिर सर्कमवैलेंट पैपिले भी बोलते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है कि सर्कमवैलेंट मीन्स ये सर्कम टेंस पे प्रेजेंट होगा, मीन्स क्या होगा, ये ऐसे होगा जैसे लाइक सर्कुलर होगा, सुना, जैसे ये हमारा टंग है। सर्कमवैलेंट मीन्स वैलेट का मतलब होता है वॉल टाइप, एक वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप वॉल बनाएगा, इन्वर्टेड वी शेप वॉल बनाएगा। तो ये क्या है, इन्वर्टेड। आपको ये सब अपने नोट्स में लिखना है, इसका जब पूछा जाएगा तो डिस्क्रिप्शन आप ऐसे लिखोगे जो मैं समझा रहा हूँ। तो इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप का क्या होगा, इन्वर्टेड वी शेप में ऐसा प्रेजेंट होगा, सर्कुलर और लार्ज, बड़े बड़े रहेंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सर्कमवैलेंट। तो सर्कुलर होंगे, बड़े बड़े होंगे और ऐसे इन्वर्टेड वी शेप में प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं सर्कमवैलेंट पैपिले। तो वैलेट का मतलब नहीं होता वॉल में, तो एक वॉल टाइप प्रेजेंट है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इन्वर्टेड वी शेप में सर्कमवैलेंट पैपिले प्रेजेंट है। अब होता क्या है, इसके पास कितने टेस्ट बड्स होते हैं एक पैपिले के अंदर, एक पैपिले के अंदर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। वो कितने होते हैं, कम से कम मान लो 100 से लेके 300 टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, 100 to 300 टेस्ट बड्स होते हैं एक पैपिले के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ एक पैपिले के अंदर 100 से 300 टेस्ट बड्स होंगे, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये टंग के बैक साइड में है, तो ये भी आपको एडअप करना है। तो ये बैक ऑफ दी, आपको क्या करना है, सुनना, आपको पूछा गया है सर्कमवैलेंट पैपिले, तो आपको क्या क्या नोट करना है, पहले तो लिखना है आपको, ये लार्ज में होते हैं, लार्ज बड़े बड़े साइज के होते हैं, और सर्कुलर होते हैं, और इन्वर्टेड वी शेप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ द टंग, ठीक है, बैक साइड पीछे साइड है ना टंग के, आप ये लिख सकते हो। नाउ ये एक पैपिले कंटेन करता है 100 से 300 टेस्ट बड्स। तो ये सब चीजें आपको पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है आपको। यहाँ तक हो गया पहला। अब बात करते हैं हमारा दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फंजीफॉर्म पैपिले। क्या बोलते हैं, फंजीफॉर्म पैपिले, फंजीफॉर्म पैपिले, नोट डाउन करो, फंजीफॉर्म। और फंजीफॉर्म नाम से समझ में आ रहा है ये एक मशरूम शेप होगा, फंजाई मशरूम शेप, ठीक है। तो मशरूम शेप होगा, लिखो मशरूम शेप, मशरूम शेप का होगा ये फंजीफॉर्म पैपिले। अब ये क्या होगा, जैसे हम लोग ने बताया वो वाला कैसे था, यहाँ पर एक चलो एक लेफ्ट साइड में बनाते चलते, हम लोग ने पढ़ा वैलेट या सर्कमवैलेंट पैपिले, यहाँ पर पढ़ लिया, ये ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारा जो ये फंजीफॉर्म पैपिले, ये किस फॉर्म में रहेगा, ये पूरे में स्कैटर रहेगा। एक्चुअली में क्या होगा, ये पूरे टंक में हमारे स्कैटर्ड रहेगा, तो ये स्पेसिफिकली जगह पे नहीं प्रेजेंट है जैसे हमारा सर्कमवैलेंट पैपिले। ये फंजीफॉर्म पूरे स्कैटर्ड है हमारे टंक में, तो ये क्या है, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड, ठीक है, ये पूरा स्कैटर्ड है हमारे टंक में। नाउ एक चीज और चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो एक पैपिले है, एक जो पैपिले इसमें 5 टेस्ट बड्स होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट 5 टेस्ट बड्स। तो ये क्या है, कंटेन ईच पैपिले कंटेन 5 टेस्ट बड्स, 5 टेस्ट बर्ड। उसमें कहा था 100 से 300 थे, और ये वाला है हमारा 5 टेस्ट बर्ड्स। तो ये था हमारा फंजीफॉर्म पैपिले। तो फंजीफॉर्म पैपिले के बारे में क्या रखना, नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ से ध्यान रखो। वैलेट जैसे ध्यान समझ में आया, वॉल के थ्रू है, वॉल जैसा, वैसे फंजाई के फॉर्म में हम लोग को ध्यान रखना है कि मशरूम शेप होता है, स्कैटर्ड होता है, और ईच पैपिले कितना कंटेन करता है, 5 टेस्ट बर्ड्स। तो इतना चीज ध्यान रखना। हो गया ये चीज याद। अब बात करते हैं तीसरा।
3 टाइप्स के पेपिले होते हैं, वैसे तो बताता हूँ आगे भी। ये हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं फोलिएट, एक होता है, तीसरा है फोलिएट पेपिले, तीसरा है फोलिएट पेपिले। अब फोलिएट पेपिले क्या है? फोलिएट पेपिले कहाँ मिलेगा? ये लेटरल साइड मिलेगा बेसिकली। कहाँ मिलेगा? लेटरल। लेटरल क्या होता है? साइड में, लेटरल साइड ऑफ द टंक में मिलेगा हम लोग को। और ये एज अ कट, जैसे ट्रेंचेस बोलते हैं ना, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का मतलब होता है कट, क्योंकि एक ये हमारे टोटोरा में दिया गया वर्ड ट्रेंचेस, ट्रेंचेस का उधर मतलब दिया गया है कट्स का, मतलब कट जैसा, टंक में जैसे कट लग गया हो वैसा वो दिखता है। तो यहाँ पर साइड में प्रेजेंट होता है, ऐसे आपने देखा होगा डायग्राम, ये टोटोरा में आप देखना ऐसे साइड में प्रेजेंट है, तो कट शेप प्रेजेंट होता है, तो लेटरल साइड में है। और कैसा है? अपीयर एज ट्रेंचेस, ट्रेंचेस मीन्स होता है कट, ये चीज का ध्यान रखना है, जो भी कट्स जैसे ना डिजाइन टाइप वैसा है। यहाँ तक क्लियर है? मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? डीजनरेट्स हो जाते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी ये जो फोलिएट पेपिले की चीज, ये एक स्पेशल चीज है, इसका ये ध्यान रखना है फोलिएट पेपिले का, कि इसके जो भी टेस्ट बर्ड्स है, इसके पास जो भी टेस्ट बर्ड्स है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही डिसअपियर मीन्स मोस्टली डीजनरेट हो जाते हैं। ज्यादा करके जितने भी टेस्ट बर्ड्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो क्या लिखना है आपको? मोस्ट ऑफ देयर टेस्ट बर्ड्स degenerate in early childhood। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक क्लियर? फोलिएट पेपिले क्या होता है? फोलिएट पेपिले लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ट्रेंचेस लाइक शेप में प्रेजेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं बचपन में, तो इसको बोलते हैं फोलिएट पेपिले। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक पेपिले आता है, ठीक है, पर उसके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखना। एक पेपिले आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिले प्रेजेंट होता है, पर उसके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता, नो टेस्ट बर्ड्स। फिर बोलोगे इसका काम क्या है? ये काम क्या करता है? ये रफ बनाता है हमारे टंग को, रफ बनाता है टंग को, और क्या करता है? टू मेक रफ टंग, ठीक है, तो टंग को रफ बनाने में हेल्प करता है। और इससे क्या करता है? ये फ्रिक्शन को इंड्यूस करता है। जैसे हम लोग फूड खाते हैं, कोई भी फूड हो गया, खाना हो गया, वो चीज खा लेते हैं, तो वो हमारे जीभ से घिसे, जिससे फूड पार्टिकल का क्या हो? ब्रेकडाउन हो, तो वो फ्रिक्शन पैदा करने का काम करता है। तो ये इंक्रीज करता है फ्रिक्शन बिटवीन फूड एंड टंग, फूड एंड टंग। ये चीज का ध्यान रखना था। फूड और टंग के बीच में फ्रिक्शन बढ़ाता है, जिससे फूड का अच्छे से ब्रेकडाउन होता है और रफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। और ये क्या होता है? नो टेस्ट बर्ड्स, इसके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। तो ये फिलीफॉर्म पेपिले एक एक्स्ट्रा पेपिले जहाँ पर कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं है, लेकिन ये रफ बनाने में इसका भी रोल है, लेकिन ठीक है, टंग को रफ बनाता है, जिससे फूड का अच्छे से ब्रेकडाउन होता है। तो चीज इतना ही ध्यान रखना है। ये भी पूरे क्या होता है बेसिकली, ये भी, पर ये काम क्या करे? एक यहाँ पर टोटोरा में दिया गया एक वर्ड, टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ठीक है, भले ही ये टेस्ट बर्ड्स ना प्रेजेंट हो, लेकिन टेक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेक्टाइल रिसेप्टर्स क्या करते हैं? जो टच से सेंसिटिव हो, तो उसको टच करेंगे तो महसूस होगा कि टच किया गया है, तो टेक्टाइल रिसेप्टर्स है, लेकिन टेस्ट बर्ड्स नहीं है इसके पास। तो ये भी चीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। तो ये था हमारा पूरा। तो चलिए एक ओरली रिवाइज करवा देता हूँ, ये क्या हम लोग ने अभी तक पूरा किए क्या। तो परसेप्शन ऑफ टेस्ट पढ़ रहे थे, जहाँ पर जस्टेशन का हम लोग ने ये डेफिनेशन पढ़ा था। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एज जस्टेशन। ये आपको एग्जाम में लिखना है, नोट डाउन करो। और फिर फिलीफॉर्म हम लोग ने क्या करा, फिर हम लोग ने एनाटॉमी पढ़ा। बेसिकली मेजर, उससे भी पहले हम लोग ने पढ़ा कि 5 टाइप्स के मेजर टेस्ट होते हैं हमारे प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं सोर, स्वीट, बीटर, सॉल्टी और उमामी। तो ये टेस्ट हो गए 5 टाइप के टेस्ट। अब होता क्या है? पेपिले के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड, जो कि मेनली परसीव करता है हमारे टेस्ट को, और वहां से इम्पल्स जनरेट होते हैं, और वहां से इम्पल्स जनरेट होता है ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको एनालाइज करेगा कि क्या टेस्ट है, कौन सा टेस्ट है। अब एनाटॉमी में और पढ़ा हम लोग ने कि हमारा जो भी ये टेस्ट बर्ड्स है, उसके पास 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सपोर्टिंग, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स और बेसल सेल्स।
सपोर्टिंग सेल्स बेसिकली वही सपोर्ट का प्रोवाइड करेगा। फिर सपोर्टिंग सेल्स के अराउंड गस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और फिर गस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स से माइक्रोविलाई निकलते हैं और पोर के थ्रू बाहर साइड सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू केमिकल चिपकेंगे और वहां से नर्व इंपल्स जनरेट होगा। जैसे हम लोग उधर ओडोरेंट मॉलिक्यूल ऑल्फैक्शन में कर रहे थे, वैसे ही सेम इधर है। जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब ध्यान में आएगा। बेसल सेल्स क्या करेंगे वही, पर इसमें थोड़ा अलग ये चीज है बेसल सेल्स में कि वो डायरेक्ट गस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स ना बना के पहले वो ये सपोर्टिंग सेल्स बनाता है एंड देन सपोर्टिंग सेल से वो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये 3 टाइप के सेल्स पढ़े, उसके फंक्शन बता दिया मैंने अभी। आपको डायग्राम टोटोरा से प्रैक्टिस करना है और वो डायग्राम को प्रैक्टिस करके वो, क्योंकि आंसर में चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आप जब आंसर लिखोगे तो डायग्राम होना जरूरी मस्ट है। फिर अब क्या करना है, हम लोग ने पैपिले के बारे में पढ़ा जिसके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के मेनली पैपिले होते हैं। पहला है सर्कमवैलेट पैपिले, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेट या सर्कमवैलेट पैपिले। ये बेसिकली क्या होता है, वॉल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेरी लार्ज शेप में होते हैं, सर्कुलर होते हैं और 100 से 300 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं हर एक पैपिले में। इतना चीज का ध्यान रखना है। दूसरा है फंजीफॉर्म पैपिले। फंजीफॉर्म पैपिले पे ये ध्यान रखना है आपको कि फंजीफॉर्म पैपिले में मशरूम शेप्ड होते हैं, एलिवेशन टाइप होते हैं, मशरूम शेप में होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले, नाम से समझ में आ रहा है फंजी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मशरूम शेप होते हैं पूरी बॉडी, पूरे टंक में स्कैटर टाइप होते हैं। स्कैटर का मतलब होता है पूरे, देखो ना पूरे टंक में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं स्कैटर होना। तो पूरे टंक सरफेस में प्रेजेंट होता है हर एक ये हमारे जो भी फंजीफॉर्म पैपिले, हर एक पैपिले के अंदर 5 इसमें टेस्ट बड्स होते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। नाउ फोलिएट पैपिले के बारे में पढ़ा था। फोलिएट पैपिले हमारे ऐसे कट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, साइड में लेटरल में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। लेकिन टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ दिस टेस्ट बड्स डीजनरेट हो जाते हैं बचपन में ही। ठीक है, तो बचपन में ही टेस्ट बड्स डीजनरेट हो जाते हैं मोस्टली। और फिर एक हम लोग ने एक्स्ट्रा पैपिले पढ़ा, दैट इज फिलीफॉर्म पैपिले। तो फिलीफॉर्म पैपिले ये हम लोग को क्या करना है, इसके पास कोई टेस्ट बड्स नहीं होता, ये टंग को रफ बनाने में काम आता है और फ्रिक्शन को इंड्यूस कराता है, जिससे फूड का ब्रेकडाउन प्रॉपरली हो। और टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर उसको छुए तो महसूस होगा कि हम लोग ने किसी को छुआ है, तो ये टैक्टाइल रिसेप्टर्स प्रेजेंट है पर टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना है। तो बेसिकली आपको पूछा गया कितने टाइप्स के पैपिले, तो 3 टाइप्स के पैपिले लिखना है, जैसे टोटोरा में दिया है 3 टाइप्स के। और ये भी एक पैपिले एक्स्ट्रा प्रेजेंट है पर इसके पास कोई टेस्ट बड्स नहीं है। तो ये अभी तक था हम लोग ने जो भी अभी तक पढ़ा, तो ये था हमारा एनाटॉमी में। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं फिजियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। ये पूरा एनाटॉमी में आपको नोट डाउन करना अच्छे से। तो आप अपना आंसर बनाओ। तो आप करो क्या, एक काम करो, ऐसा करो, जो भी मैंने समझाया है उसका आंसर बनाओ। और आंसर जैसे गस्टेशन के ऊपर आपको टॉपिक बता दिया, आप कैसे आंसर लिख पाओगे, आप मेरे को वो पॉइंट्स बताओ। अगर पूरा नहीं लिखना है तो पॉइंट्स बताओ कि ये पॉइंट इंक्लूड होगा, एग्जाम मीन्स ये इंक्लूड होगा, ये डायग्राम इंक्लूड होगा, ये सब पॉइंट्स इंक्लूड होंगे। और मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप पे उसका फोटो भेजो, जिससे मैं बताऊंगा हाँ ये पॉइंट्स ठीक है, और या फिर आपको इसमें और ये पॉइंट ऐड अप करना है, तो आपका आंसर प्रॉपर होगा। तो ये सब चीजें आप करो जिससे आपका प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी स्टार्ट करें। फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी मीन्स अब फंक्शन, अब इसका देखेंगे कैसे वो परसीव होता है हमारा टेस्ट, वो देखते हैं। अब इसमें जैसे वहां पर था ओडोरेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पर है टेस्टेंट। ठीक है, टेस्टेंट। अब टेस्टेंट मॉलिक्यूल करेगा क्या, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स को। जो भी हम लोग का गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स जो मेन सेल है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, ये केमिकल स्टिमुलेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टेंट्स, जो एक्चुअली में नर्व इंपल्स हम लोग से जो रिसेप्टर सेल्स है उससे जनरेट करवाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे टेस्टेंट्स। ठीक है, अब टेस्टेंट्स क्या होता है, ये क्या करेगा, पहले तो हम लोग जैसे टेस्टेंट्स कुछ भी टेस्टेंट खाया वो सलाइवा में डिसॉल्व होगा। सलाइवा में डिसॉल्व होने के बाद क्या करेगा, जो भी गस्टेटरी, मैंने क्या बोला, ऐसे सरफेस है, मैंने बोला टंग का सरफेस है, उसके ऊपर क्या है, ये छोटे छोटे, अभी मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था, ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब होता क्या है, मॉलिक्यूल आया, टेस्टेंट्स आया, सलाइवा में डिसॉल्व हुआ और ये यहाँ पर जाके जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया। अब होगा क्या, ये स्टिमुलेट होगा, इसके क्या होगा, अब जूम वर्जन में बता रहा हूँ, ये माइक्रोविलाई थे, ये माइक्रोविलाई पे जाके टेस्टेंट्स जुड़ गए।
अब होता क्या है, इसके जो माइक्रोविलाई है उसके मेम्ब्रेन को इसके चेंज होगा, इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज करेगा, जिससे नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, और नर्व इम्पल्स जनरेट होगा रिसेप्टर सेल्स में, और रिसेप्टर सेल्स से पूरा ब्रेन में जाएगा, फिर वो वहां पर एनालाइज होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम लोग ने कितने टाइप के टेस्ट पढ़े थे? 5। उसमें से कौन सा? शोर वाले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसमें से बस शोर वाले की बात कर रहा हूँ, जो हमारा एसिडिक मीडिया, एसिडिक खाने से होता है। तो शोर जो आता है वो कहा H+, ठीक है। तो मान लो हम लोग ने शोर खाया, उसमें H+ है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन आयन जो भी टेस्टिंस, ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले, तो मैंने चलो वो बता दो कि मैंने अभी तक पढ़ा है क्या। हम लोग ने टेस्टिंस के बारे में पढ़ रहे। टेस्टिंस क्या होता है? वो केमिकल होते हैं जो गस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल को स्टिमुलेट कर देते हैं नर्व इम्पल्स जनरेट करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब होता क्या है, ये जाके स्टिमुलेट किसको करते हैं? जो भी माइक्रोविलाई जो सरफेस पे प्रेजेंट है हमारे, ठीक है, उसको जाके स्टिमुलेट कर देगा। अब उसको जैसे स्टिमुलेट करेगा, होता क्या है, जो हमारा रिसेप्टर सेल्स है, पहले तो इसमें क्या करते हैं, जो रिसेप्टर सेल्स है उसके हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं। ओपन हाइड्रोजन आयंस, चैनल्स बोल लो, सॉरी, चैनल्स, H+ चैनल्स ओपन हो जाएंगे। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं फिलहाल? शोर के लिए पढ़ रहे हैं। शोर टेस्ट है, उसके लिए हम लोग करेंगे क्या? एसिडिक टेस्ट कैसे लेंगे? H+ से लेंगे ऑफ कोर्स। तो H+ का चैनल ओपन होगा, H+ उसके अंदर आएंगे, मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे, जिससे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा। इसमें सोडियम चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, इसमें H+ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग शोर टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये चीज का ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना। H+ किसके फॉर्म में बात करेंगे? शोर टेस्ट के फॉर्म में। इसमें H+ के चैनल्स खुलेंगे, H+ अंदर आएगा, फिर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा, फिर इंपल्स जनरेट होगा, और वो इंपल्स फर्दर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक जैसे ही आएगा वो इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंपल्स वो फिर ट्रेवल करेगा सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सीधा ब्रेन के पास। तो ये चीज़ है, हम लोग ने पढ़ा था ना कि ऐसे होता है, और नीचे से सेंसरी न्यूरॉन्स इसके थ्रू जाएगा ब्रेन के अंदर, CNS के पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो H+ कहाँ मूव करेंगे? जैसे ही शोर टेस्ट आया, महसूस हुआ, स्टिमुलेट हो गया, तो H+ का चैनल खुलेगा। H+ कहाँ पर आएगा? हमारे गस्ट्रेटरी रिसेप्टर सेल्स के मेम्ब्रेन उसके अंदर आ जाएगा, और जिससे हमारा वो डीपोलराइज हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन, वो हो जाएगा। नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, नर्व इम्पल्स फिर ट्रेवल करेगा ब्रेन में। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ तक क्लियर है? ये था हमारा। और ब्रेन नर्व इम्पल्स ट्रैवल कैसे होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होता है, ये चीज का ध्यान रखना है कि नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है। हम लोग ने बोला कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स कैसे ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़े कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और फिर वो फर्दर नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करता है। तो वैसा होता है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो शॉर्ट टेस्ट में आपको H+ आयन का ध्यान रखना है कि H+ आयन से रिलेटेड है। H+ चैनल खुलता है, H+ आयन अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन और नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करते करते हमारे ब्रेन में जाएगा। तो ये था हमारे शोर टेस्ट के लिए। और बाकी जितने भी टेस्ट है वहां पर H+ चैनल्स के थ्रू नहीं होता डीपोलराइजेशन। वहां पर क्या होता है बेसिकली, वहां पर हम लोग ने जैसे ऑल्फैक्टरी में पढ़ा ना जी प्रोटीन, यहाँ पर भी आता है वैसे ही सेम। जैसे हम लोग कौन से टेस्ट की बात करूँ, स्वीट की बात करूँ, जितने भी शोर को छोड़ के जितने भी आ गए इसमें एक्सेट्रा, इसमें जितने भी आगे शोर, बीटर हो गया, उमामी टेस्ट हो गया, उमामी भी लिख ही देता हूँ, उमामी, तो ये है ना, और एक तो उधर ही बात कर लिया था हम लोग ने। तो शोर हो गया, बीटर हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये इसमें H+ चैनल नहीं खुलेंगे। इसमें होता क्या है, ये रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगे। जैसे हम लोग ने ऑल्फैक्शन में पढ़ा कि जो ओडोरेंट मॉलिक्यूल है रिसेप्टर के साइड बाइंड करके मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको जी प्रोटीन बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। फिर वो फर्दर एडेनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, वो वहां से साइक्लिक ATP साइक्लिक AMP में, और फिर साइक्लिक AMP से कहा जाएगा Na+ चैनल को खुलेगा, Na+ फिर अंदर आएगा, Na+ अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। तो जैसे ये हम लोग ने पढ़ लिया, वैसे ही यहाँ पर भी है। टेस्ट में भी सेम ऐसे ही है, टेस्टेंट आएगा, जुड़ेगा। अब होता क्या, अगर ये सब है, शोर का तो बता दिया कि H+ चैनल खुलेंगे, H+ अंदर आएगा, डीपोलराइजेशन होगा, ये चीज था। वो रिसेप्टर सेल्स के साथ अंदर हो रहा था। अब यहाँ पर बात करूँ स्वीट, बीटर, उमामी टेस्ट के बारे में। यहाँ पर होता क्या, अगेन इसमें जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जो हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जी प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है रिसेप्टर सेल के। अब होता क्या है, वहां पर वो जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा, और जी प्रोटीन जैसे ही एक्टिवेट होगा वो सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस यहाँ लिखना है कि ये सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू हमारा नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, या फिर बोल लो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, रिलीज ऑफ
न्यूरोट्रांसमीटर और फिर वहां से क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। तो बस इतना ही चीज ध्यान रखना है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो हम लोग ने फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। फिजियोलॉजी में पढ़ा जैसे टेस्ट जो केमिकल है वो आया, डिजोल्व हुआ सलाइवा में, वो केमिकल आया हमारे माइक्रोविलाई से जुड़ा, जो हमारे सरफेस पे प्रेजेंट है टंग के, माइक्रोविलाई से जुड़ा। अब होता क्या है, जैसे माइक्रोविलाई से जुड़ा अब होता क्या है, एक्टिवेशन होगा। अगर सोर टेस्ट हुआ तो उसकी अलग कहानी, जहां पर वो H+S+ चैनल को खोलेगा, H+ चैनल मूव कर देंगे, ये मूव कर जाएंगे किसके अंदर, रिसेप्टर सेल्स के अंदर, गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स के अंदर मूव हो जाएगा। और फिर वहां से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, डीपोलराइजेशन होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, या फिर बोलो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होगा, और फिर वहां से नर्व इम्पल्स जनरेट होकर ब्रेन के थ्रू चले जाएगा। ये था हमारा सोर के बारे में। अब पढ़ रहे हैं हम लोग स्वीट टेस्ट या फिर बोलो बीटर टेस्ट, उमामी टेस्ट, इस सब के बारे में। ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर H+ चैनल नहीं खोलेंगे, ये डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, जी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसको एक्टिवेट करेंगे। वो जी प्रोटीन फर्दर सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू उस सबको एक्टिवेट कर करके सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाएगा हमारे ये किसके अंदर, हमारे रिसेप्टर सेल्स के अंदर। न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करवा के नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। और जो भी हमारे यहाँ पर क्या होगा, जैसे गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स है, मान लो ये, मान लो कि हमारा रिसेप्टर सेल है, इसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। ये कहाँ ट्रांसफर होगा, ये हमारा इसका एक्सॉन पार्ट है मान लो जस्ट, और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ से हमारा दूसरा न्यूरॉन है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो हमारा सिनेप्स करेगा। सिनेप्स का मतलब जुड़ेगा किसके साथ, रिसेप्टर सेल्स के साथ। तो रिसेप्टर सेल्स में चेंजेस होंगे, इससे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के पास जाएंगे, फिर वहां से नर्व इम्पल्स कंटिन्यू होगा। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर सेल है और उससे जुड़ा हुआ है हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वो होते हैं जहां से नर्व इम्पल्स स्टार्ट होता है जनरेट होना या ट्रांसमिशन होना स्टार्ट होता है। तो ये क्या होता है, रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे और नर्व इम्पल्स फिर जनरेट हो जाएगा, और फिर ट्रैवल करेगा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से ट्रैवल करेगा हमारे ब्रेन तक। तो पहला क्या है, उसमें क्या था, उसमें हमारा जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल था वो ही हमारा एज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन टोटोरा में ऐसे ही दिया है कि जो रिसेप्टर सेल्स है उसके साथ सिनेप्स करके रखा है हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जिसके थ्रू नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है, बस उतना ही, डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है, इतने में आपको लिख के आना है। तो गस्टेशन वैसे भी ज्यादा नहीं पूछेंगे, अगर पूछा तो ऐसे पे लिखना है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट सब है, सब चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। तो फिजियोलॉजी खत्म, चलो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक बार में एक ओरली रिवाइज करते, चलो फटाक से करते, फिर आगे हम लोग ईयर और हम लोग आईज के बारे में देखेंगे। तो ये मैं गस्टेशन वाला रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, आप देखना, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ये हमारा गस्टेशन। गस्टेशन क्या होता है, बेसिकली परसेप्शन ऑफ टेस्ट, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन ऑफ टेस्ट। हम लोग ने इसमें एनाटॉमी की बात की थी, बहुत सारी चीजें देखी, 5 टाइप के टेस्ट होते हैं, सॉर, बीटर, स्वीट, सॉल्टी और उमामी। एनाटॉमी में हम लोग ने ये चीज देखा कि इसके पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं, बेसिकली सपोर्टिंग गस्टेटरी रिसेप्टर सेल्स और बेसल सेल्स टेस्ट बर्ड्स के अंदर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट बर्ड जो कि प्रेजेंट होते हैं पेपिले के अंदर। पेपिले बहुत सारे देखे, पेपिले बहुत सारे होते हैं, जैसे सर्कमवैलेंट पेपिले, फिर होता है क्या फंजीफॉर्म पेपिलेट, फोलिएट पेपिले, फिर हम लोग ने फिलीफॉर्म पेपिले भी पढ़ा जिसके पास कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, बस वो फ्रिक्शन पैदा करने के लिए, टंग और फूड के अंदर फ्रिक्शन पैदा करने के लिए हेल्प करता है बस। बाकी सर्कमवैलेंट पेपिले के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। 300 सिर्फ ये 100 से 300 टेस्ट बर्ड्स होते हैं सर्कमवैलेंट पेपिले में, इन्वर्टेड वी शेप में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। फंजीफॉर्म में मशरूम शेप में प्रेजेंट होता है हमारा, ये एलिवेशन होता है। पेपिले क्या होता है, बेसिकली एलिवेशन होता है, टंग के ऊपर एलिवेशन, वही चीज़ है, ठीक है। पूरे पूरे अगर टंग में प्रेजेंट है, स्कैटर्ड है, तो हम लोग उसका नाम क्या बोलेंगे, फंजीफॉर्म पेपिले। ये चीज़ का ध्यान रखना है। बेसिकली पेपिले करेंगे क्या, सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उभरा हुआ है ना, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, तो वो चीज़ है। इसमें एक चीज जो हमारे ऑल्फैक्शन से अलग करता है, जो है बेसल सेल्स, इसमें सीधा डायरेक्ट हमारा रिसेप्टर सेल्स नहीं फॉर्म करता है, पहले वो सपोर्टिंग सेल्स बनाएगा, सपोर्टिंग सेल से फिर देन वो रिसेप्टर सेल्स बनाएगा। तो ये चीज है।
यहाँ तक क्लियर है। सपोर्टिंग सेल्स क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक तो सपोर्ट करने का काम करेंगे किसको, रिसेप्टर सेल्स को, प्लस उसके अराउंड रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। रिसेप्टर सेल्स क्या करेंगे, एक्चुअल में जो मेन सेल है जो नर्व इंपल्स जनरेट करेगा वो चीज है, और बेसल सेल्स आपको बता दिया सपोर्टिंग सेल बनाता है, फिर वहां से बनता है हमारा रिसेप्टर सेल। बस ये था हमारा एनाटॉमी। अब फिजियोलॉजी की बात करूं, फटाफट रिवाइज करते हैं। टेस्टिन्स क्या करते हैं, केमिकल होते हैं वो जो स्टिमुलेट करते हैं हमारे रिसेप्टर सेल्स को। इसमें दो कहानी आती है, ये चीज याद रखना, गस्टेशन में दो कहानी आती है, एक सोर का और बाकी टेस्ट का। एक सोर टेस्ट का क्या करता है, यहाँ पर H+ चैनल से रिलेटेड है, और जो बाकी टेस्ट है वहां पर G प्रोटीन से रिलेटेड, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है G प्रोटीन, वहां से फर्दर वो सेकेंडरी मैसेंजर, फिर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, फिर नर्व इंपल्स। और यहाँ पर क्या होता है, H+ मूव करेंगे हमारे किस वाले, हमारे ये जो क्या था उसका नाम क्या है, हमारे रिसेप्टर सेल्स के अंदर मूव हो जाएंगे, और फिर वो H+ आयन मूव होके नर्व इंपल्स जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एंड देन वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इंपल्स फर्दर जाएगा हमारे ब्रेन के पास, वहाँ एनालाइज होगा, क्या टेस्ट है आपको पता चलेगा। ठीक है, ये चीज थी, ये कहानी था हमारा गस्टेशन के बारे में। आपको समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी फिर भी कुछ डाउट रहा ऑल्फैक्शन, गस्टेशन या कोई भी वीडियो में, आप बताना कमेंट में, या व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे कहीं भी कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। और भी कुछ प्रॉब्लम है, किसी और चीज पे वीडियो लाना है, कोई और चीज समझना है, बता देना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय जय भारत, बाय।